ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो आप गया? किसी ने कही? जल्दी चलो चलो बेटा बाहर चलो। निकालो यहाँ से, जल्दी चलो, आ जाओ मेरी जान, जल्दी। मामा, कैसे निकलेंगे यहाँ से? जल्दी बाहर पहले निकलो। बच्चों को निकालो यहाँ से, प्लीज मेरी बात सुनो। जल्दी कुछ करो, तुम कर सकते हो, प्लीज कुछ करो। जल्दी चलो, चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो शाबाश, जल्दी से चलो। तैयार होना बेटा। मेरी जान, अस्मा, आ जाओ। जल्दी आओ, चलो जल्दी करो, जल्दी। तुम्हें भी जाना कैसे करो बेटा, डरो मत। आ जाओ मेरी जान। मेरी बात समझो। आ जाओ मेरी बेटी। जल्दी करो, हिम्मत करो मेरी इसे जान। निकालो, इसे बाहर निकालो यहाँ से। जल्दी करो बेटा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जल्दी करो। आ जाओ मेरी इसे यहाँ से। मुझे बहुत अफसोस है बेटा। मेरा नाम मेहते है और मैं तुर्की का एक डिप्लोमेट हूं। मैं तुम्हें तुर्की ले जाऊंगा। लेकिन तुर्की में तो मेरा कोई नहीं है। रियासत तुम्हारे साथ है। आज से रियासत ही तुम्हारे बाबा, तुम्हारी माँ और सब कुछ है। मेरी अम्मी, मेरे बाबा और मेरी बहन के कातिल पकड़े जा चुके हैं। नहीं, अगर आप वादा करेंगे तो चलूंगा आपके साथ। वादा? कैसा वादा? हम कातिलों को ढूंढेंगे। मुझसे जो हो सका जरूर करूंगा। वादा है। वो सबको ले गए, सिर्फ मैं ही बाकी बचा हूं। कुछ करो, मुझे यहाँ से निकालो। पुरसुकून रहो, तुम सीरिया में हो, तुम्हें वहां कोई नहीं ढूंढ सकता। कौन है वहां पर?
क्या हो रहा है? जवाब क्यों नहीं दे रहे? कौन है? कैसी आवाज है ये वहां? जानता हूं मैं, वो मेरे पीछे है। मुझे यूरोप भागना है, यूरोप। जरा इत्मीनान रखो, तुम परेशान नहीं हो, हम देख लेंगे उन्हें। वहां क्या हो रहा है? ये कैसी आवाज थी? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या कोई है वहां? हम यहाँ तुम्हें लेने आए हैं। आखिर कौन हो तुम? रियासत तुर्क। तुर्क यहाँ पहुंच गए हैं। चारों तरफ देखो, चलो जल्दी करो। जो भी नजर आए, मार दो। तुम उस तरफ जाओ, देखता। ये शोर कैसा है वहां? वो यहाँ पहुंच गए। मैंने कहा था ना, वो लोग मुझे जरूर ढूंढ लेंगे। बताओ, बताओ मुझे, कितने लोग हैं वो? बताओ, बताओ कितने आदमी हैं? बोलते क्यों नहीं? बताओ मुझे। हेलो, तुम सुन रहे हो ना? इसी वक्त ये जगह छोड़ दो। देखो, उनके हाथ मत आना। तुम्हारा नंबर भी जल्द आएगा। हथियार फेंक दो। साथ चलना होगा तुम्हें। मैंने कुछ नहीं किया है। किया है। आज से 3 साल पहले हमारे उस्ताद को मारा था तुमने। तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो? प्लान के मुताबिक टारगेट कब्जे में है। मैम, हमें पैकेज मिल गया है। हमारा आदमी उसे लेकर मीटिंग पॉइंट पर पहुंच रहा है। मुझे इसके बारे में अंडर सेक्रेटरी को इन्फॉर्म करना होगा।
टीम रेडी है क्या? रेडी है मैम, हम राब्ते में हैं। जी मिस्टर सेक्रेटरी, मेरा मतलब मिस्टर प्रेसिडेंट, माफ कीजिएगा, आदत हो गई है। पैकेज मिल गया है, हम इवैक्यूएशन शुरू कर रहे हैं। बस आपको इन्फॉर्म करना था। जैसे आप कहें सर। सब तैयार है? पैकेज रास्ते में। मुझे एक भी गलती नहीं चाहिए। गलती का मतलब होगा हमारे 3 साल की मेहनत जाया हो जाए। समझ गए मैम। जल्दी करो, सब काम पे लग जाओ और वो फाइल ट्रांसफर पे लगाओ फौरन। हमारे पास कितना वक्त है? हेलीकॉप्टर मीटिंग की जगह पर 15 मिनट में पहुंच जाएगा। वो वहीं पर होगा। हेलीकॉप्टर दुश्मन के इलाके में ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। उसे मुलाकात के मुकाम पर बिला रोक टोक पहुंचना चाहिए। इस खत्ते में दहशतगर्द गिरोह गालिब है। वो कहीं से भी इसका मुहासरा कर सकते हैं। हमारे पास व्यू केव का व्यू भी है जो आप मेन स्क्रीन पर देख सकती हैं। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई। ठीक है, मैं मैम को बता दूंगी। ये किसकी गाड़ी है? मैम ये दहशतगर्द है, ये उनका रास्ता रोकने वाले हैं। हमारे कनेक्शन को इन्फॉर्म करो फौरन। हमने एक दहशतगर्द की गाड़ी को तुम्हारी तरफ आते हुए देखा है। बैकअप टीम तुम तक पहुंची होगी। समझ गए, मैं उनसे निपट लूंगा, तुम फिक्र मत करो। हमारी टीम वहां पहुंच चुकी है। सर, आपको पुरसुकून रहना होगा। कोई जज्बाती हरकत मत कीजिएगा। आईडी कार्ड, अपना आईडी कार्ड दिखाओ मुझे। गाड़ी से बाहर आओ। लेकिन क्यों? खाना बाहर आओ। मैं दिन में 5 बार गुजरता हूं यहां से, हर बार आप लोग रोक लेते हो यार। ट्रंक खोलो जल्दी। हेलो जी, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। सुना नहीं तुमने? ठीक है, समझ गई। जल्दी करो, ट्रंक खोलो। जल्दी खोलो वरना जान ले लेंगे तुम्हारी। कुछ नहीं है मेरे ट्रंक में। जल्दी करो। नहीं खुल रहा। चलो जान लगाओ जरा। वाकई नहीं खुल रहा। हटो पीछे तो। ये क्या किया? पागल हो क्या तुम? ठीक है, जाओ तुम। जाओ फौरन। रुको, ये किस चीज की बदबू है? कैसी बदबू? तुम गाड़ी खोलो। पीछे हटो तुम। मैंने कहा पीछे हटो और सही से तलाशी। जल्दी करो, तुम्हारे पास वक्त नहीं है। तुम्हें वक्त पर मीटिंग पर पहुंचना है। वो उसके पीछे जा रहे हैं। करीब तरीन टीम को भेजो जल्दी।
रवाना कर दिया है मैम। 15 मिनट तक वो वहाँ पहुँच जाएंगे। यू केव बैकअप के लिए भेज दिया है। फ्लैग 1, आप बिना रुके मीटिंग पॉइंट पे फौरन पहुंचे। आपको वहाँ टाइम पे पहुंचना होगा। हम पहाड़ी वाली सड़क पे हैं। उसका रास्ता रोको, हो सकता है तुर्की एजेंट हो। करीब आओ, करीब आओ, करीब आओ, और करीब। गाड़ी के करीब लेके जाओ, जल्दी करो, जल्दी, और करीब जाओ। हमारा फ्लैग 1 से राब्ता मुनक़ता हो गया है। हम फिर से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा से कोशिश करो। यूकेफ के पहुंचने का वक्त 3 मिनट 50 सेकंड्स। हेलीकॉप्टर 5 मिनट 35 सेकंड। ठीक है, मैं आपकी बात करवाता हूँ। ठीक है, हम समझ गए। आप परेशान मत हो, हम आपसे दोबारा रब्ता करें। हेलो। परेशान करने के लिए माजरत, लेकिन हालात कुछ अच्छे नहीं है मैडम। फिर से क्या हो गया? उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और मेरे कहने पर भी नहीं खुल रही। आप कब तक आएंगे मैडम? मेरा निकलना अभी नामुमकिन है। यूकेफ का वक्त 2 मिनट 11 सेकंड। आ जाओ मेरी जान, तुम्हारी अम्मी तुमसे बात करना चाहती है। जी अम्मी। मेरी जान, अम्मी इस वक्त बहुत मसरूफ है, घर नहीं आ सकती हैं। मैं बाबा के पास जाना चाहती हूँ और हमेशा वहीं रहूंगी, आपके साथ नहीं रहना मुझे। हम लोग मुस्तकिल राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राब्ता नहीं हो रहा। मिस्टर अंडर सेक्रेटरी की कॉल। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। आप बेफिक्र रहिए, मैं बताता हूँ आपको। जी सर। नहीं सर, इसमें टाइम लगेगा। एक छोटा सा मसला हो गया था। सर, पैकेज के पीछे 2 गाड़ियां लग गई थी। परेशान मत। हमने एक गाड़ी से जान छुड़ा ली। यूकेफ की टीम पहुंच रही है। नहीं, अभी कुछ भी पता नहीं चला। दूसरी गाड़ी मुखालिफ सिमत से आ रही है, बड़े असलहे के साथ। यूकेफ 20 सेकंड में पहुंच रहा है। हेलीकॉप्टर मीटिंग पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं। टारगेट कामयाबी से तबाह हो गया। दोबारा फायर करने के लिए रेडी हो जाओ। जी, हम बिल्कुल रेडी हैं।
हम फायर करने के लिए तैयार हैं। फायर। तमाम डिसीजन मारी गई। ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हुआ। कनेक्शन निकल चुका है। हम पैकेज को लेने मीटिंग पॉइंट पर जा रहे हैं। टारगेट नजर आ गया। मीटिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं हम। पैकेज को लेकर आ रहे हैं। बैठो बैठो बैठो, जल्दी करो। मैम, पैकेज को कामयाबी से हासिल कर लिया गया है। वो वापस आ रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सब ने जबरदस्त काम किया है। आपका भी बहुत शुक्रिया मैम। मेरी जान, क्या हुआ? तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? अच्छी रही। हम जल्द मिलेंगे। मैं घर आने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें बहुत मिस किया। दुबई कैसे रहा? क्या गर्मी थी वहाँ? एयर कंडीशनिंग का निजाम बहुत अच्छा था और स्विमिंग पूल भी। मुझे क्यों नहीं ले गए तुम? हम इससे भी अच्छी और रोमांटिक जगह पर जाएंगे। अच्छा, तो कल हम मिल रहे हैं ना? कल कोई मीटिंग या कोई काम तो नहीं है? नहीं, कल ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं यहाँ से? नहीं, तुम आ जाओ, बस यही बहुत है। बस मेरा मैग्नेट लाना मत भूलना। ठीक है, नहीं भूलूंगा। चलो अब जल्दी से वापस आ जाओ। बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ। चलो मैं एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूँ, बाद में बात करता हूँ तुमसे। ओके ठीक है मेरी जान? ठीक है जान, अपना ख्याल रखना। जल्द मिलते हैं। लव यू मेरी जान। खुदा हाफिज। मिस्टर सरदार आए हैं सर। भेजो उसे अंदर। हेलो सर। कैसे हो सरदार? वेलकम बैक। तुम्हें हक है इसका। खुशकिस्मती से हम इसमें कामयाब हुए।
हमारी रियासत ने अहद किया था कि हर एक कातिल को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा सरदार। हमारे एक टीचर के बदले 27 दहशतगर्द, सभी इस काम में मुलविस थे। जो कोई भी हमारे साथ ऐसा करेगा उसका यही अंजाम होगा। मिस्टर अंडर सेक्रेटरी ने पैगाम भिजवाया कि उन्हें तुम्हारी कारकर्दगी पर फख्र है। बहुत शुक्रिया। ये सब सेफ हाउस से बरामद हुआ है। जाहिर है वो फिर से कोई मंसूबा बना रहे हैं। बनाने दें उनको मंसूबा। क्या हमारे लोग इस बारे में पता लगा सके हैं कि वो मंसूबा क्या है? अभी वाजे नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल तुम जाओ और जाकर आराम करो। आराम? वैसे तो मैं भी नहीं जानता ये क्या चीज है, लेकिन अक्सर लोग कहा करते हैं ये अच्छी चीज होती है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन पेपर्स का जायजा लेना चाहूंगा। ठीक है सरदार, ये तमाम चीजें बहुत जल्द तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। मुख्तसर से वक्त में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बन चुकी है और ये हमारे लिए अच्छा है। मिस्टर योंग। जी बिल्कुल। अफ्रीकन मार्केट में भी तकरीबन 68% इजाफा हुआ है। मैं भी उम्मीद कर रहा हूं कि मौसम बहार के दौरान यूरोपियन मार्केट भी बहाल हो जाएगी। देर से आने के लिए माजरत चाहता हूं। अब मैं आज के एजेंडे की तरफ बढ़ता हूं। आज रात का सबसे अहम मौजू रीजन 6 है, मशरिक वुस्ता और बहरे रूम। मिस्टर महदूम, दरअसल आजकल मामलात कुछ ठीक नहीं चल रहे। वहां मौजूद किरदार हिकमत अमली तब्दील कर रहे हैं। इन हालात में उस रीजन पर जो कंट्रोल हम चाहते हैं वो हासिल करना दुश्वार है। उस रीजन में खास तौर पर तुर्की जो है, मामलात की वजाहत करना कमजोरी की निशानी है। मेरी तजवीज खिलाड़ी की तब्दीली है। कौन कौन है इसके हक में? तजवीज मंजूर हुई।
आज के बाद जईद फदी पर रीजन 6 की जिम्मेदारियां होंगी। कंपनी में खुश आमदीद सईद फदी। मेरे लिए एजाज की बात है। कंपनी में खुश आमदीद। शुक्रिया। कंपनी में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, खास तौर पर तुर्की के हवाले से। मैं कंपनी के मयार पे पूरा उतरूंगा। आप सब बेफिक्र रहें। ये रहा वो। कितने आदमी चाहिए तुम्हें? मुझे आदमियों की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम 2 लोग ही अंदर जाएंगे। तुम तो ये बात अच्छी तरह जानते हो कि वो अपने इलाके में एक परिंदे तक को भी उड़ने की इजाजत नहीं देते। देखो, ये सामने का गेट है। यहां पर सीमेंट की रुकावटें हैं। इसके अलावा 2 हथियारों से भरी गाड़ियां और 6 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जिनके पास भारी असला मौजूद है। और ये दूसरा गेट है और सिक्योरिटी यहां पर भी ऐसी है। यहां पर 4 कैमरे हैं जो इमारत के चारों तरफ निगरानी करने में मसरूफ रहते हैं। बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी जदीद तरीन असले से लैस हैं। और ये बिल्कुल नामुमकिन है कि तुम अंदर जिंदा दाखिल हो सकोगे। और तुम ये कह रहे हो कि बगैर हथियार के हम दोनों अंदर चले जाएंगे। देखो, हमारे आदमियों को अंदर जाने दो। वो बारूद से भरी गाड़ी अंदर ले जाकर उड़ा देंगे उन सबको। क्योंकि मकसद उड़ाना नहीं है मुराद, अंदर डेटा है जिसकी मुझे जरूरत है। डेटा है? किस किस्म का डेटा? ये तुम मशरिकी लोग हर चीज के बारे में इतने तजस्सुस में क्यों रहते हो, मुझे समझ नहीं आता। क्या तुम मेरे लिए एम्बुलेंस का इंतजाम कर सकते हो? एम्बुलेंस मिल जाएगी। इसके अलावा मुझे इस औरत का एड्रेस भी चाहिए। कौन है ये? चाबी। ये औरत वो चाबी है जिससे हमारे लिए फैक्ट्री का दरवाजा खुल जाएगा। हाँ, कौन हो तुम?
हाँ बोलो सरदार। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं सेफ हाउस से मिलने वाली फाइलों को देख रहा था और मुझे लगता है वो यूसीएवी से मुताल्लिक किसी चीज के पीछे हैं। इसमें कुछ मंसूबे और नक्शे हैं और मुझे लगता है कि वो हमले की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी एक मीटिंग कॉल करता हूँ। तुम फौरन फैक्ट्री की तरफ जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हालात से बाखबर रखो। हम मौके का इंतजार नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना? जी बिल्कुल सर। तुम लोग अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो, बस किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाएगी। जी ठीक है भाई। यहाँ आओ। ये आदमी है, जानते हो ना करना क्या है? जी भाई। चलो आ जाओ, हमें देर हो रही है। क्या आपने बहुत ही अच्छा गाना गाया है। अरे बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। और आप सब खुश आमदीद कहें इंजीनियरिंग के बादशाह को, यूसीएवी के आर्किटेक्ट को, तुर्की की शान को, हमारे चीफ इंजीनियरिंग ऑनदर आर्तुक को। बस भी कर दो, और कितनी तारीफें करोगे? यार हम तो सिर्फ तफरी कर रहे हैं। आज एक गाना ही सुना दे। कितना अर्सा हो गया आपने गाना यार दोस्तों, फिर कभी यार। नहीं, अभी। तो फिर फिलिस, हम आपसे गाना सुनेंगे। अल्लाह की तमाम दोस्तों पर रहमत हो। जब तक हमारा इत्तेहाद और यकजहती कायम है, खुदा का शुक्र है कि कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता। मैं यूसीएवी फैक्ट्री से बात कर रहा हूँ। यहाँ एम्बुलेंस भेजिए फौरन। नहीं ऐसी बात नहीं है, पूरी बात करके भी बताओ।
चलो 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 जल्दी आगे बढ़ो, इस तरफ जाके देखो तुम। जल्दी जल्दी लेके घबराओ मत, एम्बुलेंस अभी पहुंच जाएगी। संभालो खुद को, हम तुम्हें बचा लेंगे। ऑफिसर यूसी, वो यूसी एवी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ठीक है, रिलैक्स। वो प्रोजेक्ट मेरा सब कुछ है। वादा करो मुझसे। क्या? मुझसे वादा करो तुम कि तुम वो डेटा लाओगे तो मैं सुकून से मर सकूंगा। वादा करो। प्रोजेक्ट बहुत ही अहम है सबके लिए। मुझसे वादा करो कि वो लेकर आओगे तुम। मैं वादा करता हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओके, पुरसुकून हो जाओ, रिलैक्स, ठीक है? हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट। जहरा, अपनी टीम को जमा करो और काम शुरू कर दो। मैं अंडर सेक्रेटरी के साथ एक अर्जेंट मीटिंग में जा रहा हूँ। इन्वेस्टिगेट करो, किसने किया है, कैसे हुआ ये सब। मुझे ये तमाम तफसीलात चाहिए, फौरन काम पे लग जाओ। जैसा आप कहें सर। शुक्र है हमने कर दिखाया। किसी को पता भी नहीं चला। अब तुम्हारी बारी है, तुम इसी किनान के पास ले जाओगे। ठीक है, बेफिक्र हो जाए। हम सब की तरफ से ताज़ियत सर। उन्होंने हमारे जवान इंजीनियर्स को शहीद कर दिया। उन्होंने एक और काम भी किया। ये सच है सर कि उन्होंने यूसीएवी का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल चुरा लिया है सर। यह हमला एक पैगाम था जो वो हमें देना चाहते थे। ऐसा करना उस इत्तेहाद की निशानी है जो उन्होंने हमारे खिलाफ कायम किया है। अब उन्हें ढूंढो और हिसाब चुकाओ, चाहे इसका इख्तिताम जंग पर ही क्यों ना हो। हम आपके अहकामात पर पूरी तरह अमल करने के लिए तैयार हैं। फौरी तौर पर खास लोगों को जमा करके एक बेहतरीन टीम बनाओ, एक खुफिया टीम जिसका किसी को पता न चले। समझ गया सर।
चले अपडेट कीजिए। सर, हमने इनमें से 2 की शनाख्त कर ली है। मुराद हिरवान तंजीम का एक रुकन है। पास्कल रेनोवर, वो एक फ्रेंच टीचर है। इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है, बस इसके घर में इसकी बीवी की लाश मिली है। वो यहाँ गैर कानूनी तौर पर रह रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। हमें अब तक उस सर्विस से इसके ताल्लुक का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो फ्रांस का एक शहरी है। वो 3 साल पहले तुर्की आया था। उसने एक तुर्की खातून से शादी की, खुद को छुपाने के लिए टीचर बना। पास्कल, क्या तुम ठीक हो? उसने अपने पीछे सबूत ना छोड़ने के लिए अपनी बीवी तक को मार दिया। वो एक सीरियल किलर है। ये हमला उसकी काबिलियत से कहीं ज्यादा है। हमारे ख्याल से इस प्लानिंग के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है, जो जानता है कि जो वो चाहते हैं उसके लिए कौन सा बटन दबाना है। तंजीम की तरफ से मुराद तुमसे रब्ता करेगा। यूसीएवी सेंटर तक पहुंचने के लिए हर चीज प्लानिंग के मुताबिक की गई। उन्होंने हदफ के तौर पर अलीमत का इंतखाब किया, जो फैक्ट्री के किचन में काम करती थी। उन्होंने उसे मारकर उसकी हमशक्ल तैयार की और इस तरह उन्होंने फैक्ट्री में मौजूद इंजीनियर्स को जहर दिया। और जाहिर सी बात है, उन्होंने किसी भी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ा। तुम ढूंढोगी किसी भी कीमत पर। जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने चुराई है वो हमारे लिए अनमोल है। ये प्रोजेक्ट तुर्की के मुस्तकबिल के लिए चमकता सितारा है। तुम समझ रही हो मेरी बात? आपके और कोई ऑर्डर्स हैं सर? मेरे साथ आओ। मेरा पीछा किया जा रहा है। नहीं, मैंने किसी को देखा नहीं, लेकिन मुझे शक है कि कोई तो जरूर है। ठीक है, मैं फौरन निकल रहा हूं यहां से। ओके, आ रहा हूं मैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, इसके बारे में अच्छी तरह से सोचकर जवाब दो। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। आपसे कहा ना कि अपनी गाड़ी को रिवर्स में ले जाएं। मेरी गाड़ी में तो रिवर्स गियर ही नहीं है। गलती आपकी है, आप 1 वे आ गए हैं, समझ गए आप? चुप करो, अपनी गाड़ी पीछे हटाओ। ओ भाई,
खातून सही कह रही हैं। आप रॉन्ग वे आ रहे हैं, रास्ता क्लियर करें। बिला वजह मुश्किल खड़ी ना करें, हटे सामने से। या मेरे अल्लाह, अब आप ही मेरे गवाह हैं। मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ इनसे ये कह दिया कि खातून के लिए रास्ता क्लियर करें। अब जब ये लोग मुझसे पिटेंगे तो कहेंगे सर फिरा हूं, पागल हूं मैं। अभी जो तुम कह रहे थे वो मेरे मुंह पे कह के दिखा। मुझे लगा कोई मक्खी है। मानती हूँ इन्होंने गलत किया, लेकिन आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? मुझे तो लगा आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगी। मिस्टर प्रेसिडेंट, इसके बारे में सोचो और फिर फैसला करो। आपने रियासत और मिशन के लफ्ज इस्तेमाल किए, तो इसके बाद भला क्या सोचना? मैं शामिल हूं। फिर भी सोचना इसके बारे में। ओजाए तुम हो? हाँ मैं ही हूँ। तुम कौन हो? मैं मेहते, डिप्यूटी अंडर सेक्रेटरी। माफ कीजिएगा, पहचान नहीं सका आपको। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या तुम्हारी फैमिली है? जी हाँ, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं और मेरी बीवी को ऐसा लगता है कि हम दोनों की एक साथ बन नहीं सकती, पर मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि अब तक तलाक नहीं दी उसने मुझे। उन्होंने बताया कि तुम इदारे के सबसे बेहतरीन एनालिसिस्ट हो। बिल्कुल नहीं सर, मैंने स्टैटिस्टिक्स में टॉप किया था और मेरे ख्याल से ये बात आपके इल्म में तो होनी ही चाहिए। अगर मैं ये बात न जानता तो यहां ना होता। सही कहा आपने। ये क्या देख रहे हो तुम? दहशतगर्दों को। कहाँ है वो? कहीं आसपास ही हैं। दहशतगर्द अमूमन ऐसे ही मकानात में पाए जाते हैं, मगर कौन से वाले? कहाँ हो सकते हैं? हाँ, तो यहाँ है वो। कहाँ पर? इस मकान में है सर। तुम्हें कैसे मालूम? यहाँ कुदरती गैस नहीं है, लोग चूल्हा जलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल करते हैं, तो इस धुएं का रंग होना चाहिए था काला, लेकिन देखिए इस धुएं का रंग सुरमई है। हाँ तो अल्युमिनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर, धमाका खेज मवाद बना के बचे हुए को जला देते हैं, तभी धुएं का रंग सुरमई कलर का है। चलो तुमसे थोड़ी बात हो जाए। इस ड्यूटी का कोई दौरानिया है? नहीं। 1 साल, 3 साल, 5 साल? बिल्कुल भी नहीं। जानता हूं, अभी तुम्हारी शादी हुई है, बेहतर होगा कि सोच लो। मेरा ख्याल था कि जब मैं राजी हो जाऊंगा तभी आप मुझे मिशन के बारे में बताएंगे। दुरुस्त। ठीक है।
फैसला कर लो तो बता देना। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। और आप सब खुश आमदीद कहें इंजीनियरिंग के बादशाह को, यूसीएवी के आर्किटेक्ट को, तुर्की की शान को, हमारे चीफ इंजीनियरिंग ऑनदर आर्तुक को। बस भी कर दो, और कितनी तारीफें करोगे? यार हम तो सिर्फ तफरी कर रहे हैं। आज एक गाना ही सुना दे। कितना अरसा हो गया आपने गाना यार दोस्तों, फिर कभी यार। अभी तो फिर फिलिस हम आपसे गाना सुनेंगे। अल्लाह की तमाम दोस्तों पर रहमत हो। जब तक हमारा इत्तेहाद और यकजहती कायम है, खुदा का शुक्र है कि कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता। मैं यूसीएवी फैक्ट्री से बात कर रहा हूँ। यहाँ एम्बुलेंस भेजिए फौरन। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पूरी बात करके भी बताओ। चलो 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 जल्दी आगे बढ़ो। इस तरफ जाके देखो तुम। जल्दी जल्दी लेके चलो।
घबराओ मत, एम्बुलेंस अभी पहुंच जाएगी। संभालो खुद को, हम तुम्हें बचा लेंगे। ऑफिसर यूसी, वो यूसी एवी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ठीक है, रिलैक्स। वो प्रोजेक्ट मेरा सब कुछ है। वादा करो मुझसे। क्या? मुझसे वादा करो तुम कि तुम वो डेटा लाओगे तो मैं सुकून से मर सकूंगा। वादा करो। प्रोजेक्ट बहुत ही अहम है सबके लिए। मुझसे वादा करो कि वो लेकर आओगे तुम। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओके, पुरसुकून हो जाओ, रिलैक्स। ठीक है? हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट। जहरा, अपनी टीम को जमा करो और काम शुरू कर दो। मैं अंडर सेक्रेटरी के साथ एक अर्जेंट मीटिंग में जा रहा हूँ। इन्वेस्टिगेट करो, किसने किया है, कैसे हुआ ये सब। मुझे ये तमाम तफसीलात चाहिए। फौरन काम पे लग जाओ। जैसा आप कहें सर। शुक्र है हमने कर दिखाया। किसी को पता भी नहीं चला। अब तुम्हारी बारी है। तुम इसे किनान के पास ले जाओगे। ठीक है, बेफिक्र हो जाए। हम सबकी तरफ से ताज़ियत सर। उन्होंने हमारे जवान इंजीनियर्स को शहीद कर दिया। उन्होंने एक और काम भी किया। ये सच है सर कि उन्होंने यूसीएवी का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल चुरा लिया है सर। यह हमला एक पैगाम था जो वो हमें देना चाहते थे। ऐसा करना उस इत्तेहाद की निशानी है जो उन्होंने हमारे खिलाफ कायम किया है। अब उन्हें ढूंढो और हिसाब चुकाओ, चाहे इसका इख्तिताम जंग पर ही क्यों ना हो। हम आपके अहकामात पर पूरी तरह अमल करने के लिए तैयार हैं। फौरी तौर पर खास लोगों को जमा करके एक बेहतरीन टीम बनाओ, एक खुफिया टीम जिसका किसी को पता न चले। समझ गया सर। चले अपडेट कीजिए। सर, हमने इनमें से 2 की शिनाख्त कर ली है। मुराद हिरवान तंजीम का एक रुकन है। पास्कल रेनोवर, वो एक फ्रेंच टीचर है। इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है, बस इसके घर में इसकी बीवी की लाश मिली है।
वो यहाँ गैर कानूनी तौर पर रह रहा है। जी हाँ बिल्कुल। हमें अब तक उस सर्विस से इसके ताल्लुक का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो फ्रांस का एक शहरी है। वो 3 साल पहले तुर्की आया था। उसने एक तुर्की खातून से शादी की, खुद को छुपाने के लिए टीचर बना। पास्कल, क्या तुम ठीक हो? उसने अपने पीछे सबूत ना छोड़ने के लिए अपनी बीवी तक को मार दिया। वो एक सीरियल किलर है। ये हमला उसकी काबिलियत से कहीं ज्यादा है। हमारे ख्याल से इस प्लानिंग के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है, जो जानता है कि जो वो चाहते हैं उसके लिए कौन सा बटन दबाना है। तंजीम की तरफ से मुराद तुमसे रब्ता करेगा। यूसीएवी सेंटर तक पहुंचने के लिए हर चीज प्लानिंग के मुताबिक की गई। उन्होंने हदफ के तौर पर अलीमत का इंतखाब किया, जो फैक्ट्री के किचन में काम करती थी। उन्होंने उसे मारकर उसकी हमशक्ल तैयार की और इस तरह उन्होंने फैक्ट्री में मौजूद इंजीनियर्स को जहर दिया। और जाहिर सी बात है, उन्होंने किसी भी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ा। तुम ढूंढोगी किसी भी कीमत पर। जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने चुराई है वो हमारे लिए अनमोल है। ये प्रोजेक्ट तुर्की के मुस्तकबिल के लिए चमकता सितारा है। तुम समझ रही हो मेरी बात? आपके और कोई ऑर्डर्स हैं सर? मेरे साथ आओ।